दिल्ली के पालिका बाजार में 50 मीटर की क्षमता का चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद। पुलिस ने दुकान के मालिक रवि माथुर को किया अरेस्ट। जैमर खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी। आरोपी दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं। दिल्ली की बाकी दुकानों की भी जांच जारी। लखनऊ के कई होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में सभी होटलों के नाम। धमकी भेजने वाले ने $55,000 की रकम मांगी। अवैध हथियारों के खिलाफ जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी। निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के पीएसओ समेत 4 लोग अरेस्ट। लखनऊ के चिन्हट थाने में युवक की मौत। परिजनों ने थाने में हंगामा किया। मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस। चिन्हट थाने के एसएचओ समेत 4 एफआईआर। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का बड़ा दावा। बोले 2026 में 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह बोले लोकसभा में हमारी सीटें कुछ कम आई तो दीदी खुश, लेकिन मुगालते में मत रहना। हम वो पार्टी हैं जो 2 सीट लाकर 370 सीटें जीतने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अवैध घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा 2026 में सरकार बदले, हम घुसपैठ रोक कर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा ममता ने बंगाल के विकास को रोका। ममता केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती। शरद गुट के एनसीपी में शामिल हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद। पार्टी चीफ जयंत पाटिल बोले सपा की सहमति से पार्टी में शामिल कराया। सपा की तरह ही एनसीपी एसपी की विचारधारा भी समाजवादी है। फहाद अहमद का बयान। फहाद अहमद को एनसीपी एसपी ने अणुशक्ति नगर से बनाया कैंडिडेट। अजीत गुट की सना मलिक से होगा मुकाबला। शरद गुट के एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करंजा से गायक पटनी, चिंचवड़ से राहुल कलाटे को टिकट। सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बोले जयंत पाटिल। एमवीए में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। अखिलेश बोले हमारा फोकस होगा कि गठबंधन को नुकसान ना हो। राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस। विजय वडेट्टीवार का बयान। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 29 अक्टूबर को पता चलेगा किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नवाब मलिक का बयान। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। यूपी उपचुनाव में सपा 9 सीट पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी को महाविभाजन अघाड़ी बताया। कहा एमवीए का कोई मिशन नहीं। बटोगे तो कटोगे के स्लोगन पर बोले एनसीपी एसपी चीफ जयंत पाटिल। चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्व याद आता है। हिंदू बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। झारखंड की बरहेट सीट को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे। सीएम सोरेन के खिलाफ बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के दिए बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी का सवाल झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारी कैंसिल क्यों नहीं की। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल। लालू यादव ने दिलाई सदस्यता। हिना और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी ने जताई उम्मीद। कहा सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी मजबूत हो गई। हिना और ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का तंज। कैसे लोगों आरजेडी में शामिल हो रहे हैं पता चल रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से नोटिस मिलने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार वे डरने वाले नहीं, 11 मुकदमे वाले का क्या मान सम्मान। क्रिकेट ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जेडीयू में शामिल हुए। कहा पार्टी के लिए मजबूती से काम करूंगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। पूछा 10 साल के शासन में क्या किया, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों को किया सलाम। कहा उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों को किया नमन। मन की बात में बोले पीएम मोदी भारत में हर युग में चुनौती आई, हर चुनौती भारत के लिए एक मौका। मन की बात में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। कहा डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूरी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल। पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह किया। कहा फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन बनता जा रहा। लद्दाख में हानले टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन यह हमें आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी दिखा रहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम के साथ अधिकारी भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मन की बात को बताया आशावादी कार्यक्रम। पीएम ने आज बच्चों को गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुंबई में आयोजित प्रेस वार्ता में बोले विदेश मंत्री जयशंकर विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र होना जरूरी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर बोले मणिपुर में समस्याएं हैं, लेकिन मणिपुर के नाम पर देश को बदनाम करना सही नहीं। उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार कार्गो गेट का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में खाद्यान्न खरीद और आवाजाही के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की बैठक। केंद्र तेल और खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की अध्यक्षता। फिजी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया। फिजी के राष्ट्रपति रातू काटोनिवेरे ने श्री रविशंकर को दिया सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फिजी दुनिया का छठा देश। बांद्रा स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मध्य रेलवे का बड़ा एक्शन। सीएसटी, दादर, ठाणे, पुणे और नागपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म्स की बिक्री बंद। राष्ट्रीय दलवी ने बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना को बताया महाराष्ट्र में जंगल राज, कहा ऐसे में रेलवे और महाराष्ट्र पर भरोसा कौन करेगा। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर संजय राउत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, कहा घटना के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारी सीजन में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दिवाली छठ पर यूपी बिहार जाने वालों की उमड़ी भीड़। स्टेशन के अंदर जाने के लिए बाहर से लग रही लंबी कतार। भीड़ के चलते 2 से 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंच रहे यात्री। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों समेत भारी मात्रा में ड्रग और हथियार के बरामद। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन की बरामदगी। एक साथ 105 किलो हेरोइन बरामद। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण। AQI 361। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में। AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में AQI 361 बहुत खराब श्रेणी में। प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग का कहर। नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों में धुंध की परत। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते दिखे लोग। भारी प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक भी कर रहे लोग। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश में लगा PWD। राजधानी के कई इलाकों में PWD वाहन कर रहे हैं पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की जनता से अपील, आने वाले 15 दिन तक लाल बत्ती पर गाड़ी हर हाल में बंद करें। दिल्ली के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल। कहीं आग लगी दिखे तो तुरंत सूचना दें। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य। मुंबई में अभी एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। मुंबई के कुछ हिस्सों में हवा में छाई धुंध की परत। मरीन ड्राइव के आसपास जॉगिंग करते दिखे लोग। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शहर के कई हिस्सों में दिखी धुंध की परत। इस बार दिवाली को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन दिवाली होने का शास्त्र के जानकारों का दावा। कार्तिक अमावस्या 2 दिन पड़ने से भ्रम। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन अमावस्या। 31 अक्टूबर को अमावस्या की रात, लेकिन 1 नवंबर को उदया तिथि अमावस्या। आचार्य इंदु प्रकाश के मुताबिक 31 अक्टूबर को ही मनाए दिवाली। शाम 5:14 से 7:48 तक सिद्ध मुहूर्त। इसी मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश का पूजन शुभ। व्यापारी वर्ग 1 नवंबर को कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन और कुबेर का पूजन। सुबह 11:50 से दोपहर 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त में करें पूजा। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। 55 घाटों पर दियों से हो रही सजावट। 30,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख दीपक जलाने की तैयारी। कल से 31 अक्टूबर तक चलेगा भव्य दीपोत्सव। महाराष्ट्र के नासिक में दिवाली के अवसर पर उत्पादों की प्रदर्शनी। नासिक सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाए हैं लकड़ियों के प्रोडक्ट। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए नियम तय। 2 घंटे के लिए दिया पटाखे फोड़ने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश दिए। 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। MP के सतना पहुंचे CM मोहन यादव परिवार के साथ कामदगिरी मंदिर में की पूजा अर्चना। पंजाब के मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान खरीद समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला है सामने। शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए। CBI ने दर्ज किया केस। दिल्ली के शाहजहां में एक ATM में लगी भीषण आग। मौके पर उठा धुएं का गुबार। बागपत त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना, टोस्ट और मावा बरामद। आगर मालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश। करीब 7,000 लीटर नकली घी जब्त। मध्य प्रदेश के मंडला में दिखा 8 फीट लंबा अजगर। गांव वालों की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुंबई में फेयरलेस मिडनाइट रन का आयोजन। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए रन का आयोजन। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने पानीपत मैराथन में शिरकत की। CM ने कहा यह मैराथन हर दिन आयोजित करनी चाहिए। पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान दिल्ली पुलिस ने निकाली बाइक रैली। पुलिस के जवानों ने लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया। गोवा के मीरामार बीच पर आयरन मैन 70.3 रिले का चौथा एडिशन। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, गोवा के मंत्री गोविंद गावड़े और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले आयरन मैन एक अंतर्राष्ट्रीय
ट्रायथलॉन इवेंट, इसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट शामिल। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने आयरन मैन 70.3 जैसे आयोजन को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया।